सूरतगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज मनाई गई। हृदय स्थल महाराणा प्रताप चौक पर प्रताप की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया। शहर के वरिष्ठ पत्रकार कर्णिदान सिंह राजपूत ने माल्यार्पण करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप राजस्थान के गौरव थे। उनकी बहादुरी के सामने दुश्मन कांपता था। स्वामी भक्ति की मिसाल उनके चेतक घोड़े से सीखी जा सकती है। मनोज स्वामी, नरेंद्र शर्मा, महावीर भोजक ने महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला मंत्री मुरलीधर पारिक, विविध संस्था के अध्यक्ष योगेश स्वामी, किशन स्वामी, पार्षद मदन, समिति सचिव कन्हैयालाल पारिक, भारत विकास परिषद के घनश्याम और पवन तावनिया ने संबोधन किया। खबर पाली से है, जहां जिले के घाणेराव निवासी गोविंद सुतार की बॉडी की एक तरफ चिपके बर्तन और दूसरी तरफ पाउडर लगा है, जहां बर्तन नहीं चिपक रहे। देश भर में इन दिनों वैक्सीन लगाने के बाद चुंबकीय गुण पैदा होने की अफवाह चल रही है, तो कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी पर चम्मच, सिक्के और चाबियां चिपकने का दावा कर रहे हैं। कईयों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड किए हैं। ताजा मामले में जिले में घाणेराव गांव के निवासी गोविंद सुतार का मामला आया है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन लगाने की बॉडी के लोहे, स्टील के आइटम चिपकने की बात सुनी तो उन्होंने घर पर बॉडी पर चम्मच आदि चिपकाने की कोशिश की, जिससे सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार को उन्होंने भी सच मान लिया। साथ ही खुद का वीडियो भी जारी किया। चिकित्सा विभाग को अब इसकी जांच करनी चाहिए। मामला मीडिया टीम की जब सामने आया तो घाणेराव गोविंद सुतार के घर तक टीम पहुंची। उन्होंने मीडिया टीम को भी बॉडी पर बर्तन चिपका कर दिखाए। मीडिया टीम ने उन्हें बॉडी के एक हिस्से पर पाउडर लगाने को कहा और फिर बर्तन चिपकाने को कहा। बॉडी के जिस पार्ट पर पाउडर लगा वहां बर्तन नहीं चिपक रहे थे। ऐसे में गोविंद सुतार का भ्रम तोड़ने में मीडिया की टीम कामयाब रही। तो वहीं वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने से बर्तन चिपकने पर चिकित्सकों ने कहा कि वे भ्रम से दूर रहें और कोरोना वैक्सीन से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। बांगड़ अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एच.एम. चौधरी ने बताया कि बॉडी पर बर्तन कैसे चिपक रहे हैं। उन्होंने कहा वैक्सीन कारगर है और इस तरह के भ्रम में ना फंसें। वाला बोल रहा हूँ। मेरा ये 2 वैक्सीन लेने के बाद में बदन थोड़ा चुंबकीय हो गया है, तो ऐसे ये स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के वगैरह सब चिपक रहे सर। तो इसका कुछ जांच तो होनी चाहिए कि मेरा बदन चुंबकीय क्यों हो गया सर। थोड़ा सा घबराहट होने लगता है। कल कोई दूसरा तकलीफ तो नहीं हो गई मेरे बदन में सर। ये खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां ग्राम पंचायत शिवनगर और रक्तवीर युवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन शहीद दुर्गाराम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूखरों की ढाणी शिवनगर में किया गया, जिसमें 141 लोगों ने रक्तदान किया। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि शिवनगर ग्राम पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायत के युवाओं ने करगिल शहीद दुर्गाराम जी भूकर की स्मृति में रक्तदान किया। इस दौरान शहीद खेराज राम, शहीद पुत्र सोनाराम भूकर, शिवनगर सरपंच पुरखाराम, धौलिया नगर सरपंच गणेश धरतवाल, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सिंह, राजपुरोहित घेवड़ा, डॉक्टर रवि कुमार, रक्तवीर सेवा समिति के भिया राम छबरवाल, समाज सेविका मौजूद रहे। खबर भीलवाड़ा से है, जहां कोरोना काल में रक्तदान की कमी और महेश जयंती के अवसर पर भीलवाड़ा में 2 जगहों पर माहेश्वरी समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज के युवा यहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर माहेश्वरी सभा, नगर माहेश्वरी युवा संगठन और नगर माहेश्वरी महिला संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर में महात्मा गांधी चिकित्सालय, अरियंत ब्लड बैंक, राम स्नेही ब्लड बैंक द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। यह रक्त जरूरतमंदों को निःशुल्क दिया जाएगा। शास्त्री नगर माहेश्वरी भवन में आयोजित होने वाले शिविर के लिए शास्त्री नगर माहेश्वरी सभा अध्यक्ष संजय जागोटिया सहित 5 पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र में जाकर घर घर रक्तदान के लिए समाजजनों को प्रोत्साहित किया। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के मंत्री अतुल राठी ने कहा कि महेश जयंती के अवसर पर 3 रक्तदान शिविर का आयोजन करने का निर्णय किया है, जिसमें पहला रक्तदान शिविर कल लगाया गया और आज 2 जगह पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। कोरोना के समय रक्त की कमी के चलते उनका प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें। साल की भांति इस बार भी हम महेश नवमी के ऊपर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कुल इस बार 3 रक्तदान आयोजन किए हैं ताकि कोविड-19 की व्यवस्थाओं को मद्देनज़र व्यवस्थाएं बनाई रह सके। पहला रक्तदान कल, जैसा कि हमारे
मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने आज फिर अंगड़ाई ले ली है। राजधानी जयपुर में दोपहर 12 बजे मौसम ने पलटा खाया और तेज धूल भरी हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में बादल छा गए और देखते ही देखते जबरदस्त तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह निकला है। इस बदलाव से राजधानी का मौसम सुहावना हो गया। इससे पहले सुबह श्री गंगानगर जिले में मौसम ने पलटा खाया था। वहां भी अल सुबह बादल छा गए और कुछ देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इससे लोगों को उमस व गर्मी से काफी राहत मिली है। गौरतलब है कि हाल ही में मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और तेज अंधड़ आने की संभावना व्यक्त की थी। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार 14 जून दौरान राज्य के उत्तरी इलाकों समेत भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कई जिलों में आंधी और बारिश आने का आसार है। पोखरण से खबर, जहां विधानसभा के मोरानी गांव के उपस्वास्थ्य केंद्र के पीछे बनी टांके के अंदर दवाइयां मिली है, जिसमें किसने डाली है अभी तक इस बात का कोई पता नहीं चल पाया है। द मोरानी गांव के भगवाना राम ने इसकी सूचना डीपी के न्यूज संवाददाता को दी है। पाली जिले के देसूरी उपखंड से गुजरने वाले राजमार्ग संख्या 16, जो राजस्थान के दो बड़े हिस्सों को जोड़ता है, मेवाड़ व मारवाड़ दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग 7 इस मार्ग पर मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र को जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 14 व 8 को जोड़ता है। इस मार्ग पर आए दिन हजारों को संख्या में वाहन गुजरते हैं। देसूरी नाल, जो किरावली पर्वतमाला के बीच लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र से घुमावदार और घाट होकर गुजरता है। इस देसूरी नाल में लगभग 2 दर्जन से अधिक छोटे बड़े चढ़ान नुमा मोड़ है। काफी विकट परिस्थितियों वाले मार्ग में नालघाट सेक्शन मार्ग पर पिछले 10 से 15 वर्षों से 1000 से अधिक लोगों ने अपनी इस मार्ग पर जान गंवाई है। इस मार्ग पर रामदेवरा जाने वाले यात्रियों से भरा ट्रक पलटने से एक साथ करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। आए दिन इस घाट सेक्शन में हो रहे हादसे हैं। वहीं इस घाट सेक्शन में सबसे खतरनाक पंजाब मोड़ पर अब तक 500 से अधिक लोगों ने जान गंवा दी है। मार्ग को छोटा व दुरुस्त करने को लेकर कई बार आमजन द्वारा आंदोलन किया, फिर भी अब तक सुध पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं ली है। वहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता भी देखी जा सकती है। देसूरी नाल घाट सेक्शन को छोटा व दुरुस्त को लेकर वन विभाग का रोड़ा पूरा मार्ग बना हुआ है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य होकर यह मार्ग गुजरता है। अब मार्ग को छोड़ा व दुरुस्तीकरण को लेकर देसूरी नाल संघर्ष समिति ने मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया है। पाली एवं राजसमंद को जोड़ने वाली एक देसूरी की नाल है, जहाँ पर राजसमंद से आने वाले पाली के और पाली से राजसमंद में जाने वाले यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए नाल है। क्योंकि ये नाल अरावली की पहाड़ियों में है और बहुत ही 10 किलोमीटर का डेंजर जोन है, फॉरेस्ट का जोन है। 2015 और 2016 में मैं 4 भुजा में थानाधिकारी था। देसूरी की नाल एक ऐसे मोड़ पे है कि जहाँ बाबा रामदेवरा का मेला लगता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों की नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस नाल से अपने वाहन से पैदल जाते हैं और हर वर्ष भारी एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि मानव जीवन को बचाना है, 2015 और 2016 में मैं जब 4 भुजा में एसएचओ था, तो मैं अपने आप पे गौरवान्वित हूँ कि इस कार्यकाल में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति की जान नहीं। उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया और सेवानिवृत्त होने के बाद में एक मेरे दिल में ललक थी कि मानव जीवन को कैसे बचाना है। उस पर मैंने कुछ काम किया। करीब 60-70 हज़ार छात्रों से मैं लाइव मिला। उसके बाद में मेरे दिल में विचार आया कि चूंकि देसूरी की नाल डेंजर जोन है और दोनों जिलों की सीमाओं को मिलाता है, अतः क्यों नहीं इस देसूरी की नाल के वापस सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना बनाई जावे। इस उद्देश्य को लेकर के हमने वर्ष 2017 में राजसमंद के
प्रबुद्ध नागरिकों से, पाली जिले के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों से विचार विमर्श किया और हमने देसूरी की नाल संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद में हमने इसके लिए संघर्ष किया कि भाई इस नाल को सुदृढ़ किया जाए। सन 52 में ये नाल बनी और 52 में नाल बनने के बाद में इसमें करीब 1000 के आसपास लोग कलवित हो गए और देसूरी की नाल ने एशिया के सबसे बड़े 4 व्हीलर से 100 आदमियों की जान गंवाने वाला बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 100 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी और इससे आहत होकर के हमने एक विचार करने के पश्चात प्रशासन का ध्यान दिलाया। राजसमंद कलेक्टर साहब, राजसमंद डीडीओ साहब और जिला कलेक्टर महोदय पाली को इस नाल के सुदृढ़ीकरण के लिए समय समय पर ज्ञापन दिए और इसके लिए एक जिला परिवहन अधिकारी जी राजसमंद के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिस टीम ने सर्वे किया और सर्वे करने के पश्चात माना कि भी ये डार्क जोन है, इसमें लोगों की जान को बचाना जरूरी है, इस नाल का सुदृढ़ीकरण होना जरूरी है। इसके ऊपर जिला परिवहन अधिकारी जी राजसमंद श्री अनिल जी पटिया का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। जब सरकार ने इस पे कुछ करने का प्रयास नहीं किया तो हमने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण ली और देसूरी की नाल के सुदृढ़ीकरण के लिए, उन्हें जीर्णोद्धार करने के लिए हमने एक रिट याचिका पेश की, जनहित याचिका मेरी तरफ से पेश की गई। अब हमें शीघ्र इससे, चूंकि लॉकडाउन है, कोरोना की महामारी से देश ग्रसित है, कोर्ट और सभी विभाग में उपस्थितियां कम है, अतः ये लॉकडाउन खुलने के पश्चात निश्चित तौर से माननीय उच्च न्यायालय से हमें इसमें राहत मिलेगी और इस नाल का शीघ्र कार्य चालू होगा। धन्यवाद। जोधपुर के तिमरी से खबर, जहां क्षेत्र के ग्राम पंचायत गंगाड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को पाली सांसद पीपी चौधरी द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध करवाई गई। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण व तीसरी लहर की आशंका के चलते मजबूत कदम उठाते हुए वर्तमान समय में ऑक्सीजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व पाली सांसद पीपी चौधरी द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेजी गई है। खबर श्रीगंगानगर के गढ़सना से, जहां उपखंड मुख्यालय पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लों ने किया। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उपखंड प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोविड-19 के दौरान राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा कोबो पैक वितरित किए गए थे, जिसमें एसएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा दाल, मसाले व तेल में भारी मिलावट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कॉम्बो पैक की गुणवत्ता की जांच कर वितरित करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबर झालावाड़ से, जहां जिला कलेक्टर के आदेश द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन दिशा निर्देश के क्रम में जन सामान्य की सुविधा व आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कल सब्जी मंडी वाले, ठेले वाले और फेरी लगाकर सामान बेचने वाले व किराना का सामान बेचने वाले और मोबाइल शॉप, दूध डेयरी, सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोरोना की वैक्सीन लगाने का आदेश है, जिसमें आज सुबह 9 बजे से ही वैक्सीन लगवाने के लिए महिलाएं, युवतियां, युवक वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए चिकित्सालय परिसर पर आए व वैक्सीन लगवाना शुरू किया। परंतु जिस प्रकार से आदेश दिया गया था उस हिसाब से वैक्सीन के प्रति युवाओं में जागरूकता दिखाई नहीं दी। खबर गतसिंहपुर से, जहां श्रीगंगानगर वैक्सीन की अफवाहें और भ्रम के बीच गतसिंहपुर में जबरदस्त टीकाकरण देखने को मिल रहा है। गतसिंहपुर में कोरोना से जंग जीतने का प्रयास तेज नजर आ रहा है। टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह यहां देखा जा रहा है। वैक्सीन को लेकर गतसिंहपुर के राजकीय चिकित्सालय के बाहर सुबह से भीड़ लग जाती है और वैक्सीन की होड़ में यहां लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है।
जयपुर से खबर, जहां झोटवाड़ा में दादा नवाब कायम खान दिवस पर युवाओं ने बेजुबान पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। शौर्य, साहस, वतन प्रेम और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी मानी जाने वाली कायम खानी कौम के प्रथम पुरुष नवाब दादा साहब कायम खां के 602वें शहादत दिवस पर समाज सेवी अतीक खान कायम खानी व समाज सेवी इरशाद गौराना कायम खानी के नेतृत्व में झोटवाड़ा के कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर व कॉलोनियों में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। मैं अतीक खान, समाज सेवी। आज हमने दादा कायम खां की दिवस पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, सभी जगह हमने परिंदे लगाए। जहाँ लग नहीं सकते थे वहाँ रखने की व्यवस्था करी। और हम यही संदेश देना चाहेंगे भाईचारे का कि हर आदमी 3 दिन या 14, 15, 16 एक पेड़ कम से कम लगाएं। खबर पिडावा उपखंड से, जहां अधिकारी को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम मनरेगा में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में करपाल सिंह ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस IT सेल पिडावा व अशोक शर्मा धरोनिया युवा नेता कांग्रेस शामिल रहे। ज्ञापन में बताया गया कि हमारे राजस्थान प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण विगत 2 माह से मनरेगा के कार्य ठप पड़े थे। पिछले माह राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य प्रारंभ के आदेश तो आए, किंतु मजदूरों की संख्या काफी कम रखने का आदेश दिया था, जिस वजह से सभी ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ कैशलेस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध करवाने की एक योजना है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान कर लाभान्वित करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। लघु व सीमांत कृषक व संविदा कर्मियों का बीमा प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अन्य परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। सभी के स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक